मैं ऐसे जगह पर काम करता था जहां रोजाना मुझे महिलाओं से सामना होता था। मैं काम सीखने के लिए शहर के एक अच्छे अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता था। काम में अच्छी महारत होने की वजह से अक्सर बहुत व्यस्त रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे एक पड़ोसी आए। उसे बस इतना ही जानता था, जब भी मेरा रास्ता उसके घर की गली से गुजरता तो हम थोड़ी बहुत बातें कर लेते। बस इतनी सी पहचान थी। उसने कहा, भाई आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मम्मी की ड्रेसिंग करवानी है। मैं उसके साथ निकल पड़ा। उसका परिवार अच्छा था, सोचा शायद मेहनत का कुछ अच्छा इनाम मिलेगा। जब उसके घर पहुंचा तो मैं दरवाजे पर रुक गया। उसने मुझे आने को कहा। जब मैं अंदर गया तो घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था, हर चीज व्यवस्थित थी। वो आगे बढ़ रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। एक कमरे में ले गए। वहां हल्की अच्छी खुशबू आ रही थी। कमरे में एक बिस्तर और दो कुर्सियां थीं। वकी ने मुझे बैठने के लिए कहा। वकी उस लड़के का नाम था। उसका नाम मुझे आज पता चला। मम्मी, भाई आए हैं। उसकी मां ने धीरे से अपने हाथ से चादर हटा दी। मेरी नजर जैसे ही उस पर पड़ी, क्या खूबसूरत थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही उसका बेटा है। मैं खूबसूरती देखकर चकित रह गया। मैंने सलाम किया। उसने आंखों से मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा, भाभी चोट दिख रही है। उसने उसकी तरफ देखा। भाई आप ड्रेसिंग करें, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज देना। यह कहकर वह बाहर चला गया। मैंने भाभी की तरफ हैरानी भरी नजर से देखा। उसने धीरे धीरे अपने पेट से कपड़ा हटाते हुए बताया कि पेट का ऑपरेशन हुआ है। मैंने हाथों में दस्ताने पहने और उसके पास आकर बैठ गया। उसके साइज को देखकर मेरी नीयत भी पकड़ने लगी। क्या फिगर है यार, बहुत बड़े और पूरी तरह आकर्षक। बहुत कम महिलाओं के ऐसे फिगर होते हैं। आज भाभी ने उन्हें खुला ही छोड़ दिया था। खैर, मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उसके पेट से लगी ड्रेसिंग हटानी शुरू की, वह चिल्लाने लगी। आह! ऐसी आवाजें अंग्रेजी फिल्म के बाद पहली बार सुन रहा था। ओह, शायद वह दर्द से रो रही थी। मेरे पास भी काफी अनुभव है। मैं इस तरह चिल्लाया, यह पहली बार था जब मैंने किसी महिला को लाइव सुना। मैंने अपना हाथ नीचे रखा और उसे उतार दिया। करने की कोशिश की, उसने उसे इतनी कसकर पकड़ लिया। मेरा हाथ, मैं रुक गया। भाभी, मैं आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहती। मैं इसे आपके लाभ के लिए कर रहा हूं। जब मैं भाभी के लिबास और अंदाज से नजरें चुराकर जाने लगा तो अचानक वो मुस्कुराकर बोली, रुकिए, आपने तो अपना नंबर दिया ही नहीं। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। ये जुमला जैसे हवा में ठहर सा गया। समझ नहीं आया, मजाक है या कोई इशारा। शुरू शुरू में तो वो सिर्फ मेडिकल सलाहों के लिए बात करती थी। कौन सी दवा बेहतर है, क्या ये बुखार खतरनाक तो नहीं। मैं भी सादगी से हर बात समझा देता। लेकिन धीरे धीरे बातों के मौजू बदलने लगे। अब वो अपनी फैमिली की बातें करने लगीं। कभी घर के झगड़ों का जिक्र, कभी भाई के मूड का, और कभी बिना किसी वजह के बस यूं ही बातें छेड़ देती। पहले पहल तो ये सब कुछ अजीब सा लगा, मगर वक्त के साथ उनकी बातों में कुछ ऐसा खींचाव था कि मैं खुद भी जवाब देने को बेचैन रहने लगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसी बातें हो जाती हैं जिनकी व्याख्या खुद विज्ञान भी नहीं कर सकता। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूं, उम्र 25 साल, रोज दर्जनों चेहरे देखता हूं। लेकिन कुछ दिन पहले एक आवाज मेरे दिल और दिमाग में घर कर गई। शुरू में तो वो बस एक आम मरीज थी, 50 साल की, खुशमिजाज, सलीकेदार और जिंदगी के तजुर्बे से भरी हुई। मगर जाने क्यों हर बार कॉल आती तो लगता जैसे बात खत्म ही ना हो। उसके एक हेलो डॉक्टर में कुछ ऐसा सुकून था। और मैं, जो हमेशा वक्त का पाबंद रहा, अब घंटों मोबाइल हाथ में थामे बैठा रहता हूं। बातें इलाज से शुरू हुई थीं, मगर अब महसूस होने लगा कि ये रिश्ता कुछ और रूप ले रहा है। मैं खुद से पूछता हूं, क्या ये सिर्फ बातचीत है या कुछ ऐसा जो शब्दों के पार है। शायद ये वही पल है जहां उम्र की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं और दो लोग सिर्फ एक एहसास के जरिए जुड़ जाते हैं। एक डॉक्टर, एक एंटी, और बीच में वही साधारण सा फोन जो अब कुछ असाधारण लगने लगा है। हमारे बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। जब भी कहीं बाहर मिलते तो वो मुझसे कभी खर्चा नहीं करवाती थीं, अक्सर खुद ही सारा खर्च उठा लेती थीं। पहले मुझे लगा कि ये उनकी सादगी और दरिया दिली है, लेकिन धीरे धीरे बातों में एक दूसरा रंग दिखने लगा। वो छोटी छोटी तारीफें, नरमी और खास व्यवहार अब धीरे धीरे मांगों और फायदों में बदलने लगे। कभी तोहफे की बात, कभी किसी काम की सिफारिश, और कभी बिना वजह बार बार मिलने की जिद। ये सब मुझे अजीब और भारी लगने लगा। समय के साथ मुझे समझ आया कि वहां सच्चाई कम और मतलब ज्यादा था। जब मैंने दूरी बनानी शुरू की तो एक दिन अचानक उनका नंबर बंद मिला। उन्होंने खुद ही रिश्ता और रिश्ता निभाने का नाटक खत्म कर दिया। वो सारे मैसेज, वो मुस्कानें बस याद बनकर रह गईं। और मैंने सीखा कि हर नरमी मोहब्बत नहीं होती और हर मुस्कुराहट दिल की सच्चाई नहीं बताती। मैंने ठान लिया कि मैं अपनी इज्जत और हद को कभी नहीं तोड़ूंगा,
चाहे सामने वाला कितना ही प्यारा क्यों न लगे। मैं चुपचाप आगे बढ़ गया, क्योंकि कभी कभी पीछे हट जाना ही असली जीत होती है। आज के लड़कों के लिए सबक, हर मीठी बात मोहब्बत नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ मतलब का जाल होती है। खुददारी रखो, अपनी सीमाओं का सम्मान करो। सच्चा आदमी वही है जो गलत नियत को पहचान कर पीछे हट जाए, क्योंकि इज्जत बचाना ही असली बहादुरी है।